बिहार के आपदा मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा है कि सीमांचल अखंड है और इस पर बुरी नजर रखने वालों को यहां की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। किशनगंज में अपने दौरे के दौरान मंत्री शाहनवाज आलम ने ये बातें कही हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र के भ्रमण पर आए थे। यहां पहुंचने पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं आपदा नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा है कि कटान, भसान और धसान की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर जोकीहाट विधायक ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए पूरा भाषण। आज उसी क्रम में पहली बैठक है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार महागठबंधन के किशनगंज के साथियों के साथ बैठूंगा। सबसे पहला तो उनको आभार प्रकट है। दूसरी बात है कि उनकी क्या हम लोगों को चुनौतियां हैं, उन पर बैठ करके विचार विमर्श होगा। महागठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सीमांचल में 2024 किसके हाथ में रहेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। अभी छोड़ दीजिए सब। भाजपा नेता को जंगलराज दिख रहा है। हाँ, भाजपा नेता को जंगलराज दिख रहा है लगातार। भाजपा वालों जब केंद्र में इतने वर्षों से शासन कर रहे थे, उनको सीमांचल की बदहाली नहीं दिख रही थी, सीमांचल की बेरोजगारी नहीं दिख रही थी, सीमांचल में कोई उद्योग नहीं वो नहीं दिख रही थी। प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र सीमांचल। आज तक आप लोगों ने सुना कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ सीमांचल में स्पेशल किया जा रहा है। अब अब्दुल फजूल की सुनने की बातें की आ रही। सीमांचल पे इन बिंदुओं पे कौन बात करेगा? अमित शाह जी आ रहे हैं, हम तो मांग करेंगे उनसे, आइए, अच्छा है, सीमांचल को देखिए, यहाँ की बदहाली को देखिए, आप उद्योग दीजिए, आप रोजगार दीजिए। ये सारी बिंदु है, इन सारी बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। केंद्र शासित राज्य भी जो है इस क्षेत्र हमने में कहा ना कि केंद्र में जो सरकार है, इतने वर्षों से आपने कभी सुना कि सीमांचल में कोई उद्योग दे रहे हैं, बेरोजगारी के लिए दूर भगाने के लिए कुछ कर रहे हैं, नदियों का जाल बिछा हुआ है उसके लिए कुछ हो रहा है? बातें तो इन सब मुद्दों पे होनी चाहिए ना। तो ये सब बेकार बातें हैं, समय आने दीजिए, सब चीजें। पहली बात तो है, आज जो है ये पद ग्रहण करने के बाद पहली बार मैं अपने गृह जिला से दूसरे जिला निकला। इसी क्रम में यहाँ से पहले मैं पूर्णिया में था और आज अभी किशनगंज पहुँचा हूँ। महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ बैठूंगा, उनकी बातें सुनूंगा और जो भी है अन्य पहलुओं पे उन पे विचार विमर्श होगा। दूसरी बात, कटाव से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे वो ग्राम सुरक्षात्मक कार्य हो, ये सारे कार्य पूर्व में भी हो रहे थे, इसमें और गति लाने की आवश्यकता है, ससमय हो जाए ताकि जो है हम लोग लाखों घर, लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को पानी में विलीन होने से बचाएं। इसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे तेजी होगी, काम में मजबूती होगी। जो पाक और पवित्र सरजमी है, पूरे देश भर में सीमांचल की जो गंगा जमुनी तहजीब है एक मिसाल है। दूसरी बात है, सीमांचल अखंड है। कोई इस पे बुरी नज़र डालता है तो यहाँ की जनता जवाब देगी। और हमारे बिहार के जो कप्तान हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी भी नज़र इन सारे मामलों में है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता है।